जब जोक लगाते हैं दूसरे व्यक्ति की आंख में देखते हो तो डर दिखता है सर, पीएम की आंख में डर दिखता है। सर, मिस्टर अदानी इज नॉट an ordinary businessman. Mr. Adani's company is not an ordinary company. Please understand that the case in the United States is targeted at the Prime Minister of India, not at Mr. Adani. You know why he sold India? Because they are choking him. Mr. Rahul, address to the chair, please. He has sold India because they are choking him. लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने बुधवार को बजट सत्र के दौरान एप्स्टीन फाइल्स का जिक्र किया, जिसके बाद देश में राजनीति गर्मा गई। Speaker sir, there is a businessman called Mr. Anil Ambani. I want to ask the question, why is he not in jail? The reason he's not in jail is because his name is in the Epstein files. एक तो That's why he's not in jail. राहुल जी, जो भी चाहे। I'd also like to ask Mr. Hardeep Puri, who introduced him Mr. Chair to Epstein. Mr. राहुल, कांग्रेस के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी के भाषण ने बुधवार को सियासी तापमान अचानक बढ़ा दिया। भारत अमेरिका व्यापार समझौते से लेकर कथित एप्स्टीन फाइल्स तक राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और सरकार पर तीखे आरोप लगाए। You know why he sold India? Because they are choking him. Mr. Rahul, address to the chair, please. He has sold India because they are choking him. They've got a grip on his neck. स्पीकर साहब, मैंने बोला जब चोक लगाते हैं दूसरे व्यक्ति की आंख में देखते हो तो डर दिखता है सर, पीएम की आंख में डर दिखता है। दरअसल कांग्रेस नेता और लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने बुधवार को सदन में लंबे गतिरोध के बाद भाषण दिया और केंद्र सरकार पर जोरदार हमला बोला। सर, मिस्टर अदानी is not an ordinary businessman. Mr. Adani's company is not an ordinary company. Please understand that the case in the United States is targeted at the Prime Minister of India, not at Mr. Adani. अपने भाषण में उन्होंने दो बड़े मुद्दों को उठाया। केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी का कथित तौर पर जेफरी एप्स्टीन फाइल से जुड़ाव और हाल ही में अमेरिका के साथ हुए व्यापार समझौते को पूर्ण समर्पण करार देना। राहुल के इन आरोपों से सदन में हंगामा मच गया और भाजपा ने तुरंत पलटवार किया। If the Americans want to remain a superpower and if the Americans want to protect their dollar, the key to that is Indian data. Why? Because the Chinese have a data pool of 1.4 billion people. And you can take European data, you can take African data, you can take American data, add it all up. It does not compete with Chinese data. So the real fight that is taking place. राहुल गांधी ने दावा किया कि दिवंगत अमेरिकी वित्तीय अपराधी और सेक्स ऑफेंडर जेफरी एप्स्टीन से जुड़ी फाइल्स में केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी का नाम है। इन फाइल्स में एप्स्टीन के अपराधों और उनके उच्च प्रोफाइल सोशल सर्किल, जिसमें अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप, बिल क्लिंटन जैसे नाम शामिल हैं। Sir, I know who introduced him. जो जिस and Mr. Hardeep Puri knows who introduced him. चार्जेस लगा रहे हैं, We both agree. वो इस सदन का सदस्य नहीं है, चाहे वो अनिल अंबानी हरदीप पुरी है सर। अडानी हो। हरदीप पुरी is a member of parliament here. आप जो चार्जेस लगा रहे हैं उसको सफाई करने का अवसर नहीं मिलेगा, उसको He's a minister, sir. उसका नाम नहीं लिया जाता। संसद के भीतर और बाहर दोनों जगह यह टकराव चर्चा का विषय बना रहा। एक ओर राहुल गांधी ने व्यापार समझौते को कंप्लीट सरेंडर करार दिया, तो दूसरी ओर हरदीप पुरी ने उन्हें बेसलेस एलिगेशन लगाने वाला नेता बताते हुए कहा कि देश चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन चुका है और जल्द तीसरे स्थान पर पहुंचने वाला है। वहीं केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने बुधवार को राहुल गांधी द्वारा लगाए गए उन आरोपों को खारिज कर दिया जिनमें उन्हें कुख्यात एप्स्टीन कांड से जोड़ा गया था। मंत्री पुरी ने स्पष्ट किया कि उन्होंने जेफरी एप्स्टीन से मुलाकात की थी, लेकिन यह मुलाकात अंतर्राष्ट्रीय पीस इंस्टीट्यूट के एक प्रतिनिधिमंडल का हिस्सा रहते हुई थी। यह घटनाक्रम 2009 का है, जब वह न्यूयॉर्क में भारत के राजदूत थे। उन्होंने कहा, यह सारे तथ्य पब्लिक डोमेन में, लगभग 3 मिलियन ईमेल सार्वजनिक। 8 साल बाद मैं मंत्री बना, 8 साल के दौरान 3-4 मुलाकातों का जिक्र है। That these facts are all known, they're in the public domain. 3 million emails have been released. All right? In these 3 million emails, I am in New York for 8 years. Okay? We are talking about the period 2009, May, when I joined as India's ambassador to the UN in New York, and when I became a minister in 2017. 8 years ही हो गया ना? Okay. 9 to, yeah.
Then there are references to possibly 3 or 4 meetings in 8 years. राहुल गांधी के लोकसभा में दिए गए सनसनीखेज भाषण के बाद एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में मंत्री ने स्पष्टीकरण दिया। हरदीप पुरी ने स्पष्ट किया कि एप्स्टीन के साथ उनकी मुलाकातों का दिवंगत अमेरिकी फाइनेंसर के खिलाफ लगे आरोपों से कोई संबंध नहीं था। उन्होंने कहा कि उनकी गतिविधियों में मैं दिलचस्पी नहीं रखता था। राहुल गांधी के भाषण पर हरदीप सिंह पुरी ने कहा कि हमारे पास एक युवा नेता है जिन्होंने आज संसद के समक्ष कुछ मुद्दे रखे। उन्हें निराधार आरोप लगाने की आदत है। हरदीप सिंह पुरी ने कहा कि युवा नेता को यह पता होना चाहिए कि एप्स्टीन फाइल्स कुकर्मों और आपराधिक मामलों से संबंधित। एप्स्टीन फाइल्स में उन आरोपों का जिक्र है कि उनके पास एक द्वीप था जहां वे लोगों को उनकी यौन कल्पनाओं को पूरा करने के लिए जाते थे। उन पर बाल यौन शोषण के आरोप हैं और इसके पीड़ित भी हैं। उन पीड़ितों ने अधिकारियों के खिलाफ मामले दर्ज कराए। मेरी बातचीत का इससे कोई लेना देना नहीं था। Now, the Epstein files, the Yuva Neta should know, are about wrongdoing, criminal offenses. The Epstein files are about charges that he had an island where he used to take people to indulge their sexual fantasies, charges of pedophilia, and there are victims of this. Those victims have brought cases against the people in authority. My interaction has got nothing to do with that. My interaction, and this is the only substantive email, there are 1 or 2 others also I'll give you. This is dated 13th November 2014. वहीं राहुल गांधी ने भाषण के दूसरे हिस्से में अमेरिका के साथ हाल ही में अंतिम रूप दिए गए व्यापार समझौते को निशाना बनाया। उन्होंने इसे भारत का थोक समर्पण करार देते हुए कहा कि इससे भारत की ऊर्जा सुरक्षा अमेरिका के हवाले कर दी गई, किसानों के हितों से समझौता किया गया और टेक्सटाइल उद्योग खत्म हो जाएगा। राहुल ने भावुक अंदाज में कहा, आपने भारत बेच दिया, आपको शर्म नहीं आती कि आपने भारत माता को बेच दिया। यह सिर्फ प्रधानमंत्री का समर्पण नहीं है, उन्होंने 150 करोड़ भारतीयों का भविष्य सौंप दिया। उन्होंने ऐसा इसलिए किया क्योंकि अमेरिका में भाजपा की वित्तीय संरचना पर केस चल रहा है। Given up control over digital trade routes, no data localization, free data flow to USA, limit on digital tax, no source code disclosure, and 20-year tax holiday. The most valuable asset that India has and will ever have has been handed over. Our farmers have been left to the mercy of mechanized massive American farms. उन्होंने आगे कहा कि अमेरिकी कृषि उत्पाद भारतीय बाजार में सस्ते में आएंगे, जिससे किसानों पर तूफान आएगा। डेटा और किसान दोनों बेच दिए गए। राहुल गांधी ने दावा किया कि अगर इंडिया गठबंधन की सरकार होती तो वह डोनाल्ड ट्रंप से बराबरी की बात करती। सदन के बाहर मीडिया से बातचीत के दौरान राहुल गांधी ने कहा, अमेरिका के जस्टिस डिपार्टमेंट के पास एप्स्टीन फाइलें हैं जिनमें हरदीप पुरी और अनिल अंबानी के नाम हैं। मैंने कहा कि मैं ऑथेंटिकेट कर दूंगा। डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस फाइल्स हैं एप्स्टीन पे, हरदीप पुरी का नाम उसमें है, अनिल अंबानी का नाम उसमें है। अंबानी का केस अदानी का केस चल रहा है, उसमें समन्स आई हैं। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 18 महीने के लिए रिप्लाई नहीं दिया है। डायरेक्ट प्रेशर है प्राइम मिनिस्टर पे, वो सब जानते हैं। बट मेन बात ये है, देखिए, बिना प्रेशर कोई हिंदुस्तान का प्राइम मिनिस्टर ये नहीं कर सकता है। जो हुआ है, जो किसानों के साथ हुआ है, डेटा के साथ हुआ है, डिफेंस के साथ हुआ है, एनर्जी सिक्योरिटी के साथ हुआ है, कोई प्रधानमंत्री नहीं कर सकता है। इधर राहुल के भाषण के तुरंत बाद भाजपा ने कड़ा विरोध जताया। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा कि कोई भारत नहीं बेच सकता। कांग्रेस ने देश को कमजोर किया, आज भारत प्रगति कर रहा है, इसलिए उन्हें दुख है। राहुल गांधी झूठ बोलकर सदन से चले जाते हैं, जवाब नहीं सुनते। राहुल जी ने कहा कि हमारा देश, भारत देश को आपने सेल कर दिया है। मैं सदन में कहना चाहता हूँ, आज तक कोई माई के लाल पैदा नहीं हुआ जो भारत को सेल कर सकता है, कोई खरीद सकता है, नहीं हो सकता है। और आज देश मजबूती से आगे बढ़ रहा है, आप लोग खुश नहीं है। भारत आगे बढ़ने से कांग्रेस दुखी हो जाते हैं। भाजपा प्रवक्ता ने राहुल के भाषण को संसदीय मर्यादा का नया निचला स्तर बताया और कहा कि विपक्ष के नेता में गंभीरता की कमी है। We are going to file a notice, privilege notice, against Sri Rahul Gandhi for misleading the House and also making baseless statement. There is a very clear-cut rules of procedure and conduct of business in the Lok Sabha and Rajya Sabha. So our party has taken a stand that we will counter Rahul's lies outside, but inside the House notice will be
issued. We will serve the first notice to the Speaker. फिलहाल राहुल गांधी का यह भाषण संसद के बजट सत्र में कई दिनों के हंगामे के बाद आया। दोनों मुद्दों एप्स्टीन कनेक्शन और अमेरिकी व्यापार समझौता पर राजनीतिक बहस तेज हो गई है और आने वाले दिनों में इस पर और प्रतिक्रियाएं आने की संभावना जताई जा रही है। फिलहाल इस खबर में इतना ही। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।